नमस्कार मित्रों, आज पुनः हम समस्त अखाड़ों का दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं सेक्टर 20 की ओर। और हमारे साथ है फ्रांस, रसिया, तमिलनाडु, राजस्थान और महिला पुरुष सभी। छह अखाड़े में से एक पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, जहाँ पे प्रवेश हमें मिल रहा है। तो हमारे अन्य मित्रगणों के साथ हम यहाँ प्रवेश ले रहे हैं। चलिए, वी ऑल आर विजिटिंग दिस शैव अखाड़ा। और ये हमारे 7 शैव अखाड़ों में से एक, जैसा कि मैंने बता चुका। और यहाँ पर विविध क्षेत्रों से आए हुए लोग हम लोग भ्रमण करने जा रहे हैं। सबके दृष्टिकोण अलग होंगे, ये भी हम जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा है। मैंने थोड़ा मोटा मोटा इनको बताने का प्रयास किया, स्पेशली आवर रशियन फ्रेंड इगोर। आई टोल्ड हिम दैट ये हमारे ये बेसिस है हमारे हिंदुइज्म के, पिलर्स यू कैन से। So these are 13 akhadas where our saints, sages accompany, come together to teach us, preach us, and to help us to stay and to get food and knowledge, all things. So क्या हम देखें अगर इन अखाड़ों में आते हैं तो क्या साधु संतों से डायरेक्ट वार्ता करना, या तो फिर यहाँ बैठ के आशीर्वाद लेना, जो भी इनका उद्देश्य होगा। ये हमारी ध्वजा है, अखाड़ों की एक ध्वजा होती है, और इष्ट भी होते होंगे सामने। इसके बारे में अधिक जानकारी यहीं के किसी से व्यक्ति से ले लेंगे। निरंजनी अखाड़ा, साधु संत भक्तगण सभी यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस अखाड़े की विशेषता आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। The surveillance, security. Like that is a memory of ancient time. पूरा हिंदुस्तान बौद्ध धर्म बन गया था। फिर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने जैसे संकल्प किया कि मैंने बौद्धों से भारत को हटाना है, तो उन्होंने शास्त्र सब बौद्धों से चालू किया और शास्त्र का ये नियम रखा, जो हारेगा उसका धर्म स्वीकार करेगा। तो कई ऐसे बौद्ध होते थे जो हार जाने के बाद भी सनातन नहीं स्वीकार करते, तब तो उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की और अखाड़ों में उन्होंने नागा सन्यासी बनाए। तो नागा मतलब नागा एक तरह की फौज थी, तो उनके पीछे पीछे चलती थी। जो राजा या जो मठाधीश हारने के बाद सनातन धर्म स्वीकार नहीं करते थे, उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया जाता था, फिर उसके ऊपर सन्यासी की स्थापना की जाती थी। ऐसे उन्होंने अखाड़ों के 7 अखाड़ों की स्थापना की और पूरा बौद्ध धर्म समाप्त करने के बाद भारत से फिर उन्हें चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। उन मठों की फिर सुरक्षा करने के लिए फिर अखाड़ों को वापस नवीनीकरण किया गया, जिसमें हम सन्यासी भी बने, नागा भी बने, उपदेश करने वाले भी बने, क्योंकि उपदेश की भी ज़रूरत थी। जहाँ उपदेश की ज़रूरत होती थी वहाँ हमारे महात्मा उपदेश के जरिए लोगों को समझाते थे। जहाँ लड़ने की ज़रूरत होती थी वहाँ लड़ने के लिए भी तैयार होते थे। तो अखाड़ा एक लड़ने वाली प्रक्रिया थी। पर जब मुसलमान लोग आए तो मुसलमानों में कई लोग ऐसे थे, कई राजा जो अखाड़ों के समर्थन में थे। फिर अखाड़ों ने क्या किया कि हम लोग सन्यासी लोग और कब तक के लड़ाई झगड़े के उसमें पड़ेंगे। फिर अखाड़ों ने लड़ाई त्याग करके और अपना ये भजन पूजन वाला रास्ता फिर अपना लिया। इस ढंग से अखाड़ों का बच्चा। और जो अभी हम निरंजनी अखाड़े में हैं, हाँ। तो इसकी अलग हिस्ट्री है। ये तो आपने कॉमन सबकी बता दी, 7 शैव अखाड़ों की हाँ। हिस्ट्री, जो शंकराचार्य के अनुसार निर्देशानुसार। जैसे होता है ना कि हर व्यक्ति अलग अलग विचारधारा का होता है ना। तो कोई जैसे गायत्री की उपासना करता है, कोई शिव की करता है, कोई किसी की भी करता है हमारे हिंदुइज्म के अनुसार। तो उन्होंने जिस ढंग से जो लोग महात्मा मानते थे उस ढंग से अलग अलग अखाड़ों की स्थापना करके फिर अलग अलग इष्ट बनाए। जैसे हमारे निरंजनी अखाड़े के इष्ट कार्तिक स्वामी हैं। कार्तिक स्वामी, हाँ, जो साउथ में सबसे ज़्यादा कार्तिक स्वामी को लोग मानते हैं। जी जी। तो हमारे निरंजनी अखाड़े सबसे ज़्यादा साउथ के महात्मा हैं। वो युग योद्धा भी थे, देवों के सेनापति भी थे। देवों के सेनापति। जी जी। अब जैसे आप बगल में आनंद अखाड़ा है जी, वो लोग नॉर्थ के लोग ज़्यादातर सूर्य भगवान को मानते हैं, जल चढ़ाते हैं गायत्री के, तो उनके आराध्य देवता सूर्य बना दिए उन्होंने। अच्छा। कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे महाराष्ट्र में है कि लोग संतों को ज़्यादा मानते हैं, तो उन्होंने निर्वाणी अखाड़े का स्थापना की। उनके जो आचार्य हुए वो कपिल मुनि बनाए, ताकि वो संतों की परंपरा उस ढंग से चले। जिस ढंग से उन्होंने अलग अलग अखाड़े बना के अलग अलग इष्ट के वो बनाए, ताकि हर विचारधारा के लोग आ जाएँ।
क्योंकि दुनिया ऐसी है, किसी को एक विचारधारा में नहीं डाल सकते ना। जी बिल्कुल। किसी को सोए नहीं बनाया जा सकता, सभी को राम का उपासक नहीं बनाया जाता, सभी को गणेश नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से उन्होंने अलग अलग बना करके हर विचारधारा का व्यक्ति अखाड़े से जोड़े और अपने सनातन धर्म को पहचाने। और जहाँ उपदेश की जरूरत हो शास्त्र की, वहाँ शास्त्र के द्वारा माने, नहीं तो शस्त्र तो हमारा अंतिम है ही। अखाड़े शस्त्र का प्रतीक है। और जी कल हम गए थे जैसे कि बड़ा उदासीन अखाड़ा, हाँ। तो वहाँ पे 1825 विक्रम संवत में उसकी स्थापना का वैसा बताया जाता है। उदासीन अखाड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो जब सिखों के आए ना गुरु। बाबा सिरचंद जी, जो ये गुरु नानक जी के बड़े बेटे थे, वो गद्दी चाहते थे, पर वो क्योंकि मूर्ति उपासक थे और सिख परंपरा में बस से चलते थे, पर शंकराचार्य जी तो मानते थे कि हमारा सनातन तो शुरू से धरती की जब से उत्पत्ति हुई है, तो फिर धरती की जब से उत्पत्ति उसकी डेट क्या पड़े। और जो कुंभ के संबंध में भी जो पहला कुंभ है ऐसी कोई जानकारी ना, मिलती नहीं है, तो वैसे हमारे अखाड़े ऐसा ना शंकराचार्य जी ने ही कुंभ लगवाए थे ना। जी। उन्होंने कहा था कि जैसे डिफरेंट महात्मा जो अनुष्ठान करते हैं, एक अनुष्ठान सफल होने में 3 साल लगता है, तो उन्होंने चारों जगह इसलिए 3 साल बाद कुंभ लगाए कि सारे महात्मा इकट्ठा हों और अपने ज्ञान की चर्चा करें। जो ज्ञान सबसे ज़्यादा उत्तम हो वही समाज में फैलाया जाए। इस वजह से कुंभ का वो हुआ था। कुंभ मतलब अमृत स्नान तो है ही, कुंभ मतलब डिफरेंट महात्मा आके एक जगह एकत्रित हो अपना विचारों के प्रदर्शन करें, उसको कुंभ कहा जाता है। उलझन से उलझन असली जानते अभी मिल रहा है। चलिए, निरंजनी अखाड़ा की हमारी यात्रा पूर्ण होती है। हमें ये सभी अनुभव प्राप्त हुए। आपको कैसा लगा बात करके महाराज जी से? बात की यहाँ पे पहले जो एक अलग सोच में जहाँ पूर्ण स्नान के लिए ये सब आता है, नहीं पूर्ण स्नान के बाद भी कुछ और रह जाता है, क्योंकि जो जानना रहता है हम लोग के सनातन धर्म के बारे में, वो सब यहाँ आके आपको ग्राउंड लेवल पे आपको जानने को मिलेगा। ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चल रहा है। सो पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से हमने एग्जिट ले चुके हैं।